जैकरी एक युवा लड़का घर लौटते समय स्केटबोर्डिंग कर रहा है, जबकि उसकी माँ हेलेन घर पर अपनी टैबलेट का उपयोग करके एक स्मीयर टेस्ट की तारीख तय कर रही है। जैकरी फ्रिज में रखी चीजों से असंतुष्ट है और सीरियल खाने का फैसला करता है। हेलेन उसे सलाह देती है कि वह सारा सीरियल न खा जाए ताकि सुबह के लिए कुछ बचा रहे। टैबलेट की क्लिकिंग आवाज से परेशान होकर जैकरी अपनी माँ से कहता है कि वह आवाज बंद कर दे। वह मना कर देती है और कहती है कि उसे यह आवाज पसंद है। एक बहस के बाद वह खाने के लिए मेज पर बैठ जाता है। हेलेन उससे उसके परीक्षा परिणाम के बारे में पूछती है और जैकरी गुस्से में कहता है कि उसने बी हासिल किया है। वह और बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन जैकरी कहता है कि वह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। जैकरी कहता है कि उसकी माँ को टिंडर पर एक बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहिए। वह उसकी विफल शादी का मजाक उड़ाता है। हेलेन यह व्यक्त करती है कि वह चाहती है कि उनका रिश्ता बिना बहस के शांतिपूर्ण हो। जैकरी अपने कमरे में चला जाता है और लैपटॉप चालू करता है। एक पक्षी उसकी खिड़की में टकरा जाता है। हेलेन अपनी कॉफी मेज पर गिरा देती है। एक अजनबी बॉब ब्लिस घायल पक्षी को बचाता है और हेलेन टेबल साफ करती है। बॉब दरवाजे पर दस्तक देता है और हेलेन को पक्षी के बारे में बताता है। वह पक्षी को एक बॉक्स में रखता है और अपने हाथ धोता है। उसकी नजरें कमरे में रखी किताबों पर जाती हैं, जिससे वह पूछता है कि क्या उसका बेटा गणितज्ञ है। हेलेन बताती है कि जैकरी गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान की पढ़ाई कर रहा है। बॉब बताता है कि उसने कुछ साल पहले भौतिकी में पीएचडी की है। उसका फोन बजता है, लेकिन वह उसे नहीं उठाता। जैक नीचे आता है और पक्षी अचानक घर के चारों ओर उड़ने लगता है। हेलेन दरवाजा खोल देती है और पक्षी को बाहर जाने देती है। इसी बीच जैक अपने लिए जूस ढालता है। बॉब हेलेन से विदा लेता है और जैक को बताता है कि वह नजदीक ही रहता है। अगर उसे कभी भौतिकी में मदद की जरूरत हो तो हेलेन बॉब से पूछती है कि क्या वह जैक को ट्यूशन दे सकता है। बॉब सहमति व्यक्त करता है, यह बताते हुए कि उसके पास कुछ खाली समय है। इसी बीच एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी, जो एक वैज्ञानिक प्रतीत होता है, न्यूटन के गति के दूसरे नियम को समझाता है। एक वस्तु की त्वरितता सीधे तौर पर उस पर लगने वाली कुल बल के अनुपाती होती है और इसके द्रव्यमान के व्युत्क्रमी होती है। जब बॉब जैक को इस सिद्धांत पर ट्यूशन दे रहा है तो उसकी नजर जैक के हाथ पर एक टैटू पर पड़ती है। जैक बॉब को बताता है कि उसने यह टैटू हेलेन को परेशान करने के लिए बनवाया था, हालांकि वह अभी तक इसे नहीं देख पाई है। वह बॉब से बताता है कि उसे लगता है कि उसकी माँ उससे प्यार नहीं करती। बॉब उसे आश्वस्त करता है कि हेलेन उससे बहुत प्यार करती है। जैक का पिता सिंगापुर में एक नई परिवार के साथ रहता है। बाद में हेलेन उन्हें डिनर के लिए बुलाती है। खाने के दौरान वह बॉब को वाइन देती है, लेकिन वह मना कर देता है। बॉब जैक से कहता है कि वह घोड़े और जॉकी के वजन का अध्ययन करे और अगली घोड़ा दौड़ में विजेता का अनुमान लगाने की कोशिश करे। वह हेलेन को बताता है कि वह एक बुककीपर है और उसे ओसीडी है, जो उसे हर चीज में पैटर्न खोजने के लिए प्रेरित करता है। जैक गुस्से में आकर उठता है और जाने लगता है। बॉब शांति से सुझाव देता है कि जैक का गुस्सा इस बात से है कि उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। हेलेन थकी हुई बॉब का हाथ पकड़ती है। बॉब धीरे से उठकर चला जाता है। एक सफेद दाढ़ी वाला आदमी, संभवतः वही वैज्ञानिक, न्यूटन के गति के तीसरे नियम को समझाता है, जो कहता है कि हर क्रिया का समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। हेलेन उस बॉक्स को उठाती है जिसमें घायल पक्षी था। उसे उलटकर देखती है और नोटिस करती है कि बारकोड नंबर जब उल्टा होता है तो वह बॉब ब्लिस पड़ता है। हेलेन का फोन बजता है और वह डॉक्टर से बात करती है, जो उसे 1 घंटे के भीतर क्लिनिक आने के लिए कहता है। ठीक तभी जैक आता है और उत्साहित होकर बताता है कि उसने जिस घोड़े को चुना था वह जीत गया है। वह बताता है कि बॉब ने दांव लगाया था और 2000 पाउंड जीतने में सफल रहा। हेलेन जैक से कहती है कि वह अब बॉब को आसपास नहीं आने देना चाहती। जैक गुस्से में उसे यह कहते हुए जवाब देता है कि वह सिंगापुर जा रहा है ताकि अपने पिता के पास रह सके और उसे एक अपमानजनक शब्द कहता है। क्रोधित होकर वह उसे थप्पड़ मार देती है। जैक अपने कमरे में दौड़ जाता है और वह बाहर चली जाती है। रात को दरवाजे की घंटी बजती है। जैक दरवाजा खोलता है और बॉब दहलीज पर खड़ा होता है। बॉब जैक को आधी पुरस्कार राशि देता है, लेकिन जैक उसे लेने से इनकार कर देता है। बॉब हेलेन के लिए फूल लाता है, जो जैक देखता है कि हेलेन के पसंदीदा हैं। वह गुस्से में आकर फूलों को रसोई में रखे शेल्फ पर पटक देता है और फिर अपने कमरे में लौट जाता है। बॉब उसके पीछे जाता है और कमरे में प्रवेश करता है। वह जैक से पूछता है कि क्या उसने डॉपलर प्रभाव के बारे में कुछ सीखा है, यह समझाते हुए कि यह उस तरह होता है जैसे समय जब आप छोटे होते हैं तो धीमा लगता है, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े होते हैं यह तेजी से बीतता है। वह यह भी बताता है कि भविष्य में गुरुत्वाकर्षण लहरों को नियंत्रित करना और एक ब्लैक होल की शक्ति का उपयोग करना संभव होगा। बॉब यह भी बताता है कि जो पहले केवल सैद्धांतिक माना जाता था वह अब वास्तव में हासिल किया जा सकता है, अगर जैक भौतिकी सही तरीके से समझ सके। जैक देखता है कि बॉब के पास वही टैटू है
जो जैक के पास है। बॉब बताता है कि वह वर्ष 2062 से आया है और जैक से आग्रह करता है कि वह अपनी माँ के प्रति दयालु हो, यह चेतावनी देते हुए कि वह ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। वह जैक को बताता है कि जब वह सिंगापुर जाएगा तब बहुत देर हो जाएगी और वह अपनी माँ के साथ समय नहीं बिता पाने का पछतावा करेगा। उसके अपने बच्चे भी उसे छोड़ देंगे। हेलेन घर लौटती है और खुद के लिए वाइन परोसती है। जैसे ही बॉब का फोन बजता है, वह मेज पर रखी नकद राशि को देखती है। अचानक बॉब एक गन निकालता है। हेलेन फोन उठाती है और फोन पर आदमी उसे चेतावनी देता है कि जिस आदमी का यह फोन है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसे अपने बेटे को अकेला नहीं छोड़ने के लिए कहता है। तभी एक गोली की आवाज पूरे घर में गूंजती है। हेलेन घबराई हुई जैक के कमरे की ओर दौड़ती है। बॉब ने खुद को गोली मार ली है। जैक हेलेन से कहता है कि वह उसे प्यार करता है। भविष्य में सफेद दाढ़ी वाला आदमी ब्रान एक वृद्ध जैक से मिलता है। हेलेन का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जैक ने 2029 में एक एंटी कैंसर सीरम विकसित किया था जिसने अंततः उसकी मां की जान बचाई। ब्रान कहता है कि वह एक विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार विजेता हो सकता था जैसे कि जैक, लेकिन जैक की क्रियाओं ने उसे उस भविष्य से धोखा दिया। एक अनजान जीवन में जैक और ब्रान साझेदार थे और उन्होंने एक साथ वर्महोल विकसित किया था जिससे वे अरबपति बन गए। हालांकि इस जीवन में जैक सिंगापुर नहीं गया, जिसका मतलब है कि वह और ब्रान कभी मिले ही नहीं। जैक ने भौतिकी की बजाय रसायन विज्ञान को अपनी जिंदगी समर्पित करने का फैसला किया। एक दिन जब ब्रान अपने स्पैम फोल्डर को साफ कर रहा था, उसने एक वीडियो पाया जिसे उसने दूसरे जीवन से खुद को ईमेल किया था, जिसमें इस पुराने जीवन की घटनाओं का विवरण था। ब्रम ने एक गन निकाली और जैक से यह मांग की कि वह मूल समय रेखा में लौटे और उसे टाइम मशीन दे। जैक का कहना है कि उसने उसे खत्म कर दिया है, लेकिन ब्रान विश्वास नहीं करता। जैक गन छीनने की कोशिश करता है और एक संघर्ष शुरू हो जाता है। इस पल में समय फिर से पीछे की ओर चलता है जब हेलेन मेज पर कॉफी गिराती है। एपिसोड के अंत में एक पक्षी जैक की खिड़की में टकरा जाता है, लेकिन इस बार बॉब उसे उठाने के लिए नहीं आता। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।